एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें हम लोग एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम, सभी चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम मीन्स कंट्रोल सिस्टम का एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली चार एलिमेंट होते हैं: कंडीशन टू बी कंट्रोल, सेंसर, कंट्रोलर, एक्टिवेटर, ये सब होते हैं। तो पहले कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानते हैं। द सिस्टम विच ऑपरेट ऑन एन इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, ठीक है। मीन्स एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि इनपुट सिग्नल पे ऑपरेट होता है और ऑपरेट होने के बाद हमें एक आउटपुट सिग्नल में देता है, ठीक है। उसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। द सिग्नल में बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक etc। और जो सिग्नल होगा या तो वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है या हाइड्रोलिक भी हो सकता है, ठीक है। सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लिक्विड लेवल, वोल्टेज, करंट etc। मीन्स सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रहा है? सिग्नल हम लोग का जनरेट जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी से जनरेट होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लिक्विड लेवल, वोल्टेज, करंट इत्यादि। A control system is an interconnection of component that produce desired response या फिर आउटपुट। मीन्स कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम एक इंटरकनेक्शन है बहुत से कंपोनेंट का, ठीक है, जिससे मिल के हम लोग को एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है। उसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। कंट्रोल सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे एक लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम से। ए कंट्रोल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में हमने एक रेफरेंस इनपुट दिया, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम को। उससे हम लोग क्या मिला? एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिला, ठीक है। ये इनपुट दिया कंट्रोल सिस्टम को जिससे हमें आउटपुट मिला, ठीक है, यही होता है। अगर लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल देखते हैं तो देखिए, ए लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पंप कंट्रोलर, पंप एंड लेवल सेंसर। मीन्स लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम में आपको एक पंप कंट्रोलर मिलेगा, एक पंप मिलेगा और एक लेवल सेंसर मिलेगा, ठीक है। द लिक्विड लेवल इन द टैंक डिटेक्टेड बाय द लेवल सेंसर। मीन्स टैंक में कितना लिक्विड हम लोग का भरा हुआ है वो किससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे? वो हम लोग लेवल सेंसर लगाते हैं, जिससे पता चलेगा कि टंकी है हमारा, उसमें 10 लीटर पानी है, 20 लीटर है या 100 लीटर है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू द कंट्रोलर। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? हम लोग कंट्रोलर को देंगे। कंट्रोलर डिसाइड एट व्हाट स्पीड पंप कैन बी ऑपरेटेड। और कंट्रोलर क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि पंप हम लोग को कितना स्पीड पे रोटेट करना है। अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आउटपुट कंट्रोलर ऑपरेट द पंप। और जैसा ही हम लोग का आउटपुट मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट से हम लोग का मोटर ऑपरेट करेगा, पंप ऑपरेट करेगा। तो ये आपको डायग्राम में आप देखिए, इसमें हमने इनपुट दिया, ठीक है, पंप को। पंप क्या है? ठीक है, और पंप क्या किया? पानी यहाँ पे डाला, टंकी हम लोग का है, ये टंकी आपका भरते जाएगा और ये हम लोग का लेवल सेंसर है। यहाँ पे ये लेवल सेंसर देखेगा कितना लेवल है। अगर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो ये जाके भग से यहाँ से जाएगा, अगर कंट्रोलर को बोलेगा कि देखो पानी भर गया है अब मत भेजो, तो ये पंप को कंट्रोलर क्या करेगा? पंप को रोक देगा, ठीक है। और इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं फीडबैक पाथ, जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है, ठीक है। ये है लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम का एक डायग्राम और एक एग्जाम्पल। अब आगे देखिए, देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली हम लोग के 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कंडीशन टू बी कंट्रोल्ड, सेकंड होता है सेंसर, थर्ड होता है हम लोग का कंट्रोलर एंड फोर्थ वन इज एक्टिवेटर। तो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं चारों को। तो कंडीशन टू बी कंट्रोल्ड, दिस इज द टर्म रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आउटपुट। मीन्स ये एक ऐसा टर्म है जिससे हम लोग आउटपुट प्रोवाइड मतलब कि ऑब्टेन करते हैं। वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज़ द कंडीशन टू बी कंट्रोल। और पहले हम लोग फर्स्ट ये डिसाइड करेंगे कि क्या कंडीशन हम लोग कंट्रोल करना है, जैसे लिक्विड लेवल कंट्रोल करना है या फिर करंट, वोल्टेज, कुछ भी करना है, तो वो देखेंगे क्या कंडीशन है हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं सेंसर, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी कंट्रोल सिस्टम का। सेंसर इज द डिवाइस विच डिटेक्ट द फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरेट नेसेसरी सिग्नल। मीन्स सिग्नल सेंसर, हाँ, सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है और एक नेसेसरी सिग्नल प्रोवाइड करता है। और यही सिग्नल क्या होता है? हम लोग कंट्रोल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस सिग्नल इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल पर्पस। अब आगे आइए, थर्ड में
कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम विच टेक्स डिसीजन एंड जनरेट कंट्रोलिंग सिग्नल। कंट्रोलर क्या हो गया? कंट्रोलर जो होता है सिस्टम का ब्रेन होता है, एक तरह का ब्रेन होता है जो कि यह डिसाइड करेगा, ये डिसीजन लेगा या फिर जनरेट करेगा, कंट्रोलिंग सिग्नल को जनरेट करेगा, ठीक है। और कंट्रोलर ही बताएगा कि पानी इतना भेजना है, कम भेजना है। कंट्रोलर सेंसेस द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटपुट। कंट्रोलर क्या करेगा? सेंस करेगा, समझेगा, आउटपुट मीन्स आउटपुट हम लोग कितना आया उसको देखेगा, समझेगा और फिर उसके बाद डिसीजन लेगा कि अब पानी का स्पीड हम लोग को 5 किलोमीटर प्रति आवर भेजना है, 10 किलोमीटर भेजना है, ठीक है, कितना स्पीड से भेजना है, ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा हम लोग का। अब लास्ट आते हैं हम लोग एक्टिवेटर पे। तो एक्टिवेटर इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। मीन्स एक्टिवेटर क्या है? एक एक्टिव पार्ट है कंट्रोल सिस्टम का। इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर। ये क्या करता है? कंट्रोलर से सिग्नल को रिसीव करता है और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट कैन बी मोटर, वॉल्व, रिले, etc। और ये क्या हो सकता है हम लोग का? या तो मोटर हो सकता है, या वॉल्व हो सकता है, या रिले हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ओपन लूप के लिए और क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का। जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हैज़ नो मेजरिंग डिवाइस। मीन्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग को कोई तरह का मेजरिंग डिवाइस नहीं होता है आउटपुट को मेज़र करने के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट से इनपुट का कोई तरह का रिलेशन नहीं होगा। देयर इज़ वन कंट्रोलर विच फोर्सेस द सिस्टम टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट बट द आउटपुट इज़ नॉट कन्फर्म। इसमें एक तरह का कंट्रोलर होता है जो कि फोर्स करता है कि हमें आउटपुट दो, पर जो आउटपुट होगा वो हम लोग का कन्फर्म नहीं होगा क्या रिजल्ट से। इन ओपन लूप सिस्टम द आउटपुट हैज़ नो आइडिया अबाउट डिस्टर्बेंस। और यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम में जो हम लोग को आउटपुट मिला उसे कोई तरह का डिस्टर्बेंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि पानी कितना भरा हुआ है, कितना कम है, कि और भरना है, ये सब कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, आपको देख सकते हैं। इसमें एक तरह का हमने रेफरेंस इनपुट दिया, ठीक है, कहाँ कंट्रोलर को, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, फिर उसके बाद ये सिस्टम है, फिर लास्ट में हम लोग को वेरिएबल कंट्रोल्ड आउटपुट मिल जाता है। और आगे देखिए, देयर इज़ कंट्रोलर विच रिसीव्स रेफरेंस इनपुट RT। यहाँ पे क्या होता है? एक कंट्रोलर होता है जो क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है, यानी RT। जो इनपुट को हमने डिनोट किया है R(T) से, एंड गिव्स द आउटपुट। और ये क्या करता है? आउटपुट हमें देता है। दिस आउटपुट गेट डिस्टर्ब बाय द एरर सिग्नल। और यही आउटपुट हम लोग को एरर सिग्नल के द्वारा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ तरह का एरर होता है जिससे ये डिस्टर्ब होता है। ये आपको E(T) दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं एरर सिग्नल। और एक्सटर्नल नॉइज, इसको आप एरर सिग्नल या एक्सटर्नल नॉइज दोनों बोल सकते हैं। द आउटपुट C(T) इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। और हम लोग को जो आउटपुट मिलता है उसे हमने C(T) से डिनोट किया। यहाँ पे आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आप देखोगे इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई तरह का रिलेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल इसमें भी मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए देयर इज़ अ टैंक विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद सम लिक्विड। एक टैंक है जिसको हम लोग को कुछ पानी से भरना है या कुछ लिक्विड भरना है उसमें। देयर इज़ मोटर पंप, हमें वहाँ पे हम लोग को एक मोटर पंप भी लगाए हैं विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इट इज़ एज्यूम दैट 1 आवर वर्किंग ऑफ मोटर पंप टैंक विल बी फिल फुली। हम लोग मान लिए हैं कि सपोज कर लिए कि 1 घंटा अगर हम पंप को चलाएंगे तो हम लोग का टैंक भर जाएगा। बट देयर इज़ नो सेंसर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द लिक्विड लेवल। पर यहाँ पे कोई तरह का सेंसर नहीं है, मेजरिंग डिवाइस नहीं है कि भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है। देयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये एक तरह उसका एग्जाम्पल है। देख सकते हैं यहाँ से पानी आपका अंदर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मोटर पंप लगा दिया। अब 1 घंटा इसको चलाया, अब 1 घंटा में ये इतना भरे या इतना भरे या फिर इतना भरे, वो हमें नहीं पता रहता है। बस अगर इतना भी भर जाएगा तो ये पानी लीक कर जाएगा। मीन्स आउटपुट का कोई तरह का आइडिया नहीं रहता है इनपुट पे। इसका एडवांटेज क्या है? ओपन लूप कंट्रोल इज़ मच सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव। ओपन लूप कंट्रोल जो होता है वो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सस्ता भी कम है, ठीक है, कम सस्ता है, में ज़्यादा महंगा नहीं है और सिंपल है। नो सेंसर आर नीडेड टू मेज़र द वेरिएबल टू प्रोवाइड फीडबैक। यहाँ पे कोई तरह का सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। देयर इज़ नो एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। द आउटपुट इज़ नॉट कन्फर्म, यहाँ पे हम लोग का आउटपुट कन्फर्म नहीं है।
इनपुट हैज़ नो फीडबैक फ्रॉम आउटपुट देयरफॉर कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट। यहाँ पे इनपुट में कोई तरह का फीडबैक नहीं होता है क्योंकि आउटपुट से कोई तरह का फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसीलिए कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसी के साथ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग आएंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज़ फीडबैक पाथ। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक तरह का फीडबैक पाथ होता है। द इनपुट इज़ कनेक्टेड टू द आउटपुट विथ अ फीडबैक सर्किट। यहाँ पे जो इनपुट होता है वो हम लोग के आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है। किससे हेल्प से? फीडबैक सर्किट के हेल्प से कनेक्टेड होता है। देयर इज़ अ आउटपुट सेंसर विच मेजर द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे एक तरह का आउटपुट सेंसर होता है जो कि इनपुट आउटपुट सिग्नल को मेज़र करता है, ठीक है। एंड गिव्स द फीडबैक सर्किट, और हम लोग फीडबैक सर्किट को देता है, ठीक है। फीडबैक सर्किट प्रोवाइड सिग्नल बी ऑफ टी। हम लोग का फीडबैक सर्किट जो होता है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसको हमने बी ऑफ टी से डिनोट किया टू द कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर को देता है विच गिव्स एरर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एरर सिस्टम, और जितना एरर होगा उतना एरर बताएगा। दिस सिस्टम हैज़ क्लोज लूप एंड द लूप इज़ कम्प्लीटेड बाय द फीडबैक पाथ। इस सिस्टम में क्लोज लूप होता है और ये फीडबैक पाथ के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल आपको क्लोज लूप में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज लूप में सिर्फ एक इतना अंतर है, यहाँ पे एक फीडबैक पाथ होता है जबकि ओपन लूप में फीडबैक पाथ नहीं होता है। और ये क्या करता है, अगर आउटपुट में कोई तरह का एरर होगा या कुछ भी होगा वो फीडबैक सर्किट के द्वारा वो जाएगा इनपुट पे और जाके उसे बताएगा। इसका डायग्राम आप देख लीजिए। हमने एक इनपुट सिग्नल है, एक एरर सिग्नल है, ये हम लोग का सिस्टम है, ये हम लोग का आउटपुट है। तो आउटपुट से पहले एक फीडबैक पाथ है, ठीक, जिसको हमने बी ऑफ टी से डिनोट किया, और ये वापस यहाँ पे जाएगा कंट्रोलर को और ये बता देगा और फिर सिस्टम चेंज होते रहेगा। इसका एग्जांपल भी आप देखिए। सपोज देयर इज़ अ लिक्विड टैंक। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने एक लिक्विड टैंक लिया जिसको हम लोग को भरना है कुछ पानी से, और उसमें एक लेवल सेंसर भी हम लोग लगा दिए कि मेज़र करने के लिए पानी कितना भरना है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अगर पूरा नहीं भरेगा तब तक वो सिग्नल नहीं जाएगा, और देखेगा पूरा भर गया तो वो फीडबैक पाथ के द्वारा कंट्रोलर को भेज देगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, स्पीड, मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर लेगा और फिर से हम लोग का सिस्टम बंद हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। सपोज देयर इज़ अ लिक्विड टैंक विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड with some liquid. There is a level sensor which measures the liquid level in the tank and provide electrical signal to the feedback. Feedback gives necessary signal to the controller and controller controls the speed of motor. We can see that control system has closed path. ये उसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। डायग्राम में यहाँ से आप लोग का पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये पानी आपका भरना चालू हो गया। अब यहाँ पे लिक्विड लेवल हमने लगा दिया है और ये फीडबैक पाथ है आप लोग का यहाँ पे, और ये कंट्रोलर को जाएगा, कंट्रोलर डिसाइड करेगा, फिर मोटर उस हिसाब से मोटर का स्पीड बढ़ेगा घटेगा। अब आते हैं इसका एडवांटेजेस। इट कैन बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्सट्रीम एक्यूरेसी। इसको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन किए कि इसका एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा हो सके, और इट्स टाइम रिस्पॉन्स कैन बी एडजस्टेड। इसका टाइम रिस्पॉन्स को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू करेक्ट एरर, और इसका एबिलिटी है कि ये एरर को सुधार सकता है। इट्स परफॉर्मेंस इज़ हाई, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इट गिव्स हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, इसमें लोग कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और थोड़ा महंगा भी हो जा सकता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिक्रीज द गेन, और ये हम लोग का गेन को भी कम कर देता है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, ब्रीफ आइडिया अबाउट मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ इनपुट की संख्या बढ़ जाती है, बस वही लिखा हुआ होगा इसमें। व्हेन अ कंट्रोल सिस्टम हैज़ मोर देन वन इनपुट एंड वन और मोर देन वन आउटपुट, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। Then it is known as multivariable control system. This control system require more than one reference input signal. The feedback reads the output and generate necessary feedback signal. इसमें क्या होगा, हम लोग को एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें जो फीडबैक होगा वो क्या करेगा, वो आउटपुट सिग्नल को रीड करेगा और वो आप वापस इनपुट को भेज देगा। इसका डायग्राम आप देख सकते हो। ये देखिए इनपुट के ठो है, एक ठो, दो ठो, ये 3 इनपुट है आपका यहाँ पे, और ये क्या कहते हैं, ये मतलब ये सिग्नल पे गया, फिर ये भी सिग्नल पे गया, फिर ये भी सिग्नल पे गया, फिर यहाँ से हमने आउटपुट लिया फीडबैक, तो एक यहाँ से निकल के इसमें चल गया, एक यहाँ से इसमें चल गया,
फिर एक वापस इसमें चल गया। और ये हम लोग आउटपुट जो है CFT से हमने डिनोट किया आउटपुट को। और ये 3 इनपुट सिग्नल जिसको R1 ऑफ टी, R2 ऑफ टी से डिनोट किया। तो अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन, फिलिंग अप ऑफ वाटर टैंक विदाउट मेजरिंग लिक्विड लेवल। ओपन लूप में आप लोग का वाटर टैंक भर जाता है क्योंकि इसमें कोई तरह का मेजरमेंट नहीं होता है, बिना मेज़र किए भर देता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कूलर में करते हैं और फ़ैन का स्पीड कंट्रोल में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आप लोग का AC में भी करते हैं, एयर कंडीशनिंग विदाउट थर्मिस्टर और टेम्परेचर सेंसर, एयर कंडीशनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, पेट्रोल पंप में इसका इस्तेमाल करते हैं, फिलिंग ऑफ पेट्रोल इन पेट्रोल टैंक। फिर ऑटोमेटिक एयर कंडिक्ट में इस्तेमाल होता है, एलिवेटर और एक्सीलेटर में भी। फिर फिलिंग ऑफ वाटर टैंक विद द लिक्विड लेवल, वाटर को भरने में विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लेवल में, जहाँ पे हम लोग मेज़र कर सकते हैं सेंसर से। फिर ऑटोमेटिक कार में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथमेटिकली मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।